सूरत हाल है, कंपनी की क्या कंडीशन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिन कि आखिर ये आग लग कैसे गई। और हम लोग तो रात तक वहीं थे ना, और फिर वो तो सबसे लेट आया था ना, वो तो रात देर तक वहाँ पर था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये आग लग कैसे गई, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा तुम टेंशन मत लो आरम, रिलैक्स हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम परेशान मत हो। नहीं, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है जिन, जिन घर पर अकेली है, यहाँ मैं और ते हैं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसके बारे में तुम परेशान मत हो, वो सो गई है, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जिन नामजुन और त्यों के पास कंपनी चला जाता है, और यहाँ जिमिन को नींद नहीं आ रही होती। उसे लग रहा होता है कि उसके भाई उससे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे नींद भी नहीं आ रही है, आखिर क्या है जो भाई मुझसे छुपा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या चल रहा है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर। जिमिन को नींद नहीं आ रही होती तो वो अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आ जाती है। जिन भाई भी नहीं है यहाँ पर, क्या वो नामजुन भाई और तेथे के पास चले गए, क्या हो रहा है आखिर, ये लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे। उसके बाद जिमिन हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है, और टीवी पर शहर की सबसे बड़ी कंपनी गेम इंडस्ट्री में आग लगने की खबर चल रही होती है। क्या हमारी कंपनी में आग लग गई, तो इसका मतलब है भाई मुझसे ये सब छुपा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है ऐसा, आखिर कौन। जंगकुक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं शहर की सबसे बड़ी कंपनी में ही आग लगा दूंगा, फिर तो सारा शहर देखेगा ना। अगर ये तुमने किया है तो मैं तुम्हें सच में जान से मार डालूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जंगकुक। मैम, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं, आपको बाहर जाना अलाउ नहीं है, अगर सर को पता चला तो वो हमें जान से मार डालेंगे मैम। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, और अगर इस बारे में भाई को कुछ भी पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझ गए तुम। उसके बाद जिमिन गुस्से में घर से निकल जाती है, किसी भी बॉडीगार्ड को साथ लिए बगैर। लड़की, रुको, कहाँ जा रही हो तुम, क्या तुम नहीं जानती ये जॉन्स मैंशन है, यहाँ हम लोगों का आना मना है। अगर तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहते हो तो मेरे सामने से हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। मैम आप यहाँ, मैम वो ये न्यू है, नहीं जानता आपको, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें मैम, आई एम सो सॉरी। उसके बाद गार्ड्स मेंशन का डोर ओपन कर देते हैं और जिमिन अंदर चली जाती है। वो हमारे घर में आए खुदा की कुदरत, हम कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं, तो तुम आ ही गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को नुकसान पहुँचाने की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आखिर। करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम अभी जानते नहीं हो मुझे, इसलिए दोबारा मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत मत करना, हटो मेरे पास से। अगर तुमने दोबारा मेरे भाइयों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, जॉन जंगकुक। जिमिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और जब वो घर पहुँचती है तो लकीली अभी उसके भाई भी नहीं आए थे, इसलिए उन्हें उसके घर से जाने के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे लगा था कि जब हम फिर से मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, मगर ऐसा नहीं, तुम भी अपने पापा जैसे हो, धोखेबाज। थैंक गॉड भाई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अगर आग ज्यादा फैल जाती तो क्या होता, क्या करते हम। इतने सालों की मेहनत और बाबा का नाम सब एक झटके में ही खत्म हो जाता। भाई आ जाए, मैंने नाश्ता लगा दिया है। भाई, हमारी कंपनी में जो आग लगी थी उसका क्या हुआ। थैंक गॉड ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, आग कंपनी के टॉप फ्लोर पर लगी थी और उसका बस थोड़ा सा पार्टी डैमेज हुआ है, आग जल्दी बुझ गई वरना ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। भाई मुझे इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही है कि आखिर आग लगी कैसे, जैसे लगी वैसे खामोशी से बुझ भी गई। ये बात है तो परेशानी वाली कि आखिर आग लगी कैसे, मगर फिर वक्त हमें ये सोचकर रिलैक्स रहना चाहिए कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आज सुबह ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कंपनी में ज़्यादा एरिया डैमेज नहीं है, इसलिए वो इसे सिर्फ एक हफ्ते में ही रिकवर कर देंगे और फिर
हमें बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत कम अमाउंट में ही काम हो जाएगा। जिम, क्या बात है प्रिंसेस, तुम इतनी खामोश क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी भाई। भाई वो आप परमिशन देंगे तो ही, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं। तो मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। वो अरे तुम मुझे बताओ ना प्रिंसेस, तुम्हें क्या चाहिए? भाई वो मेरे सभी दोस्त काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने एक पार्टी रखी है और चाहते हैं कि मैं पार्टी में उनके साथ। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। और अगर पार्टी का ज़्यादा शौक है तो फ्रेंड्स को घर बुला लो, इस तरह तुम उनसे मिल भी लोगी और पार्टी भी हो जाएगी। और तुमसे मशवरा किसने मांगा है? अगर वो जाना चाहती है तो ज़रूर जाएगी। प्रिंसेस, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। नहीं नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि जहाँ जाना है जाए, बस मुझे साथ ले जाए। बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं इसको साथ लेके कहीं नहीं जाऊंगी। आपको पता है ये वहाँ जाके मेरे सारे फ्रेंड्स को परेशान करता है। अरे नहीं भाई, ये झूठ बोल रही है। कब किया मैंने परेशान तुम्हारे दोस्तों को? झूठी कहीं की ना हो तो। ओह, तो नहीं किया तुमने परेशान, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो फिर मैं बताऊँ भाई को यूएस में क्या किया था तुमने? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। रुको जिम, सुनो नहीं। कितनी देर बाद ये सब देखने को मिल रहा है ना, इन दोनों की ये छोटी छोटी सी नोक झोंक, ये लड़ाई, ये मस्ती। आंखें तरस गई थी इस सब को देखने के लिए। बस अब दुआ है किसी की नजर न लग जाए हमारी इन खुशियों का। जंकक, कल शाम आरजेएक्स कंपनीज के साथ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कल शाम मैं बहुत बिजी हूँ, तो तुम्हें ये मीटिंग अटेंड करनी है। जी ठीक है भाई, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दें, मैं चला जाऊँगी। रॉयल क्लब में है मीटिंग, कल शाम 9 बजे। भाई आप जानते हैं मुझे ऐसी जगह नहीं पसंद, फिर आपने वहाँ मीटिंग क्यों रखी है? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें उसके अलावा किसी और को देखना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम क्लब नहीं जाते हो ना। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि जंकू को मीटिंग के पेपर्स देने के बाद वहाँ से चला जाता है। तुमसे जुड़ी हर चीज़ आज भी पागलों की तरह याद है मुझे। अच्छा ना चिन्नू, गुस्सा तो मत करो ना, देखो मैंने नहीं की उससे बात। हाँ, और मैं तो पागल हूँ ना जिसने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आज के बाद किसी से बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं। अब ठीक है? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम किसी से बात मत करो, वरना मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। और तुम सच में ही चली गई मुझे छोड़कर, हालांकि मैंने तो अपना वादा भी नहीं तोड़ा था। फाइनली तुम आ ही गई, वरना हमें तो लगा था कि तुम आओगी ही नहीं। सॉरी, मैं लेट हो गई। अच्छा आप अंदर चलो, पहले ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। चलो। अरे जी मैं, चलो ना हम ड्रिंक करते हैं। अरे हाँ चलो हम ड्रिंक करते हैं, चलो। अरे नहीं, तुम लोगों को पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं करनी है। वेलकम मिस्टर जॉन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये क्या किया आपने भाई? अगर मुझे पता होता पार्टनर लड़की है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। अरे ये तो जंगकुक है ना, पर उसके साथ वो लड़की कौन है? कहाँ? ये जिमिन है ना, पर ये यहाँ क्या कर रही है? अरे वो तो हमारी तरफ ही देख रहा है, चलो उसे हाय बोल के आते हैं। हाँ ना चलो। अच्छा बाबा, नहीं जाते, ऐसे घूरो तो मत ना तुम हमें। जब जिमिन देखती है कि जंगकुक उसे ही देख रहा है तो वो जानबूझकर अपनी फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। चलो मेरे साथ। जंगकुक, जंगकुक छोड़ो मेरा हाथ। जंगकुक, जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा हूँ मैं? और तुम क्या कर रही थी वहाँ? एक लड़के के साथ डांस कर रही थी, वो भी मेरे सामने। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? हाँ तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, पड़ता है मुझे फर्क। तुम्हें किसी और के साथ देखकर फर्क पड़ता है मुझे। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो उसे जान से मार दूंगा, और तुम्हारे साथ जो होगा
वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समझ गई हो या किसी और तरह से समझाऊं मैं तुम्हें?